राजस्थान के टोंक जिले अस्पताल में महिला डॉक्टर और इंटर्नशिप कर रही स्टूडेंट पे बहस हो गई। महिला डॉक्टर ने छात्रा को ड्यूटी के दौरान नकाब पहनने से रोका तो छात्रा धार्मिक आस्था की बात कहकर नकाब में ही ड्यूटी करने की जिद पर अड़ गई, जबकि उसे नकाब पहनकर ड्यूटी करने से रोकने वाली डॉक्टर का कहना था कि इंजेक्शन लगाने वाले का चेहरा मरीज को दिखना चाहिए, जिसे चेहरा दिखाने में दिक्कत है उसे काम नहीं करना चाहिए। खास बात यह है कि छात्रा ने ही इस पूरी कहासुनी का वीडियो शूट किया और उसी ने इसे वायरल भी कर दिया और उसके बाद इस केस ने सियासी रूप ले लिया। रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में टोंक का यह अस्पताल विवादों में है। कभी एक सियासी दल के कार्यकर्ता डेरा डालते हैं तो कभी दूसरे के। विवाद की जड़ में है नकाब। एक इंटर्न ने नकाब पहनकर इलाज करने की जिद पकड़ी, लेकिन लेडी डॉक्टर ने उसे रोक दिया। इसके बाद कहासुनी हुई और वीडियो वायरल हो गया। मैंने नीट का एग्जाम भी ऐसे ही दिया है। मैं एग्जाम दिया, तुम घर में कुछ भी कर सकते हो, एग्जाम दे सकते हो, पढ़ सकते हो, बट आप वर्किंग प्लेस के ऊपर आपकी आइडेंटिटी हाइड करोगे। मैं नहीं हाइड कर रही हूँ, मैं आपको दिखा दूंगी ना, मैं आपको दिखा दूंगी ना। हमने अलाउ करेंगे, पेशेंट को भी शक्ल दिखनी चाहिए, किसने मुझे इंजेक्शन लगाया। तो पेशेंट ने कभी ऑब्जेक्शन पेशेंट ऑब्जेक्शन करेंगे, हम करेंगे ना ऑब्जेक्शन। तुमने गलत इंजेक्शन लगाया, कोई रिएक्शन होगा तो क्या करेगा, किसने लगाई। इंटर्न ने डॉक्टर बिंदु गुप्ता से कानून की भी बातें की, लेकिन डॉक्टर ने इंटर्न की सारी दलीलों को दरकिनार कर दिया। साफ साफ कह दिया कि नकाब पहनकर इलाज करने की इजाजत नहीं मिलेगी। नकाब पहनकर मरीजों का इलाज करने पहुंची इंटर्न ने डॉक्टर बिंदु गुप्ता को मजहबी दलीलें भी दी। अस्पताल वर्किंग प्लेस पे नहीं करोगे आप, बाहर जाओ खुद करो पर्दा। हमें कोई दिक्कत नहीं है आके पर्दा करने से। बाजार में जाओ, आंखें भी बंद कर लो तुम्हारी, वो भी मत दिखाओ, ये भी क्यों दिखा रही हो। कौन सा लॉ है जो कहता है कि पर्दा नहीं कर सकते? पर्दा करो ना, मना नहीं है, लेकिन आप हॉस्पिटल में जहाँ पे फीमेल स्टाफ है, फीमेल पेशेंट है। डॉक्टर और इंटर्न के बीच बहस आगे बढ़ी तो इंटर्न ने एक बेतुकी दलील रख दी। डॉक्टर से कहा कि रोज सुबह चेहरा दिखा दिया करूंगी। रोज सुबह चेहरा दिखा के बाद में आप फोन आप कीजिएगा, दूसरा आके काम करने लग जाए। मैं नहीं करूंगी अलाउ। मेरा आईडी कार्ड ले लेना आप, कुछ भी आईडी कार्ड मैं क्यों ले लूं? मेरा बायोमेट्रिक ले लेना आप। जिसके भी इंजेक्शन लगाया उसको पता होना चाहिए कि मुझे किसने लगाया। आखिर में नकाब वाली इंटर्न ने ये दलीलें भी दी कि अस्पताल में दिन भर मर्दों का आना जाना लगा रहता है। मैं अपने पेशेंट को बता दूंगी अपना चेहरा बता दोगे पेशेंट को, मुझे क्यों नहीं बता रही हो तुम? मैंने तो तुम्हारा फेस देखा नहीं। देखिए मैम, आप लेकिन ऐसे पूरे दिन दिखते रहना चाहिए, पूरे दिन दिखते रहना चाहिए। मैम यहाँ पे आदमी आते हुए नहीं हटा सकती। आदमी आते तो आप बताओ, इतना आदमियों को डरा था, मत करो काम आप। लेकिन ये आदमी तो हर जगह आएंगे, आप घर से बाहर निकलोगे, पराये मर्द हमेशा हर जगह मिलेंगे आपको। डॉक्टर बिंदु गुप्ता और नकाब वाली इंटर्न के बीच बहस का विवाद अस्पताल से बाहर निकला और जंगल की आग की तरह फैल गया। तो उनका विवाद ये था कि वो पूरा नकाब लगा के वो इलाज के लिए इंजेक्शन लगाने की, किसी मरीज को इंजेक्शन लगा रहे थे। तो डॉक्टर बिंदु गुप्ता ने ये कहा कि आप इस तरह से नकाब लगा के, इस तरह से बुर्का पहन के अगर इलाज करेंगे तो पेशेंट पहचान नहीं पाएगा। कल को हम पूछेंगे भी किसने इंजेक्शन दिया और ना मरीज आपको पहचान पाएगा। तो इस बात को उन्होंने विवाद किया, वीडियो बनाया और उसको वायरल किया। और वो वीडियो ऐसी गलत जगह का था, लेबर रूम में उन्होंने वो वीडियो बनाया जो एक महिला की अस्मिता के खिलाफ भी होता है, और फिर उसको वायरल करना ये अच्छी बात नहीं। बस प्रशासन से हमने ये मांग की कि इसकी निष्पक्ष जांच करी जाए, जबकि वो डॉक्टर अधिकृत ही नहीं है इंजेक्शन लगाने के लिए और इस तरह से करने के लिए, तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया और वायरल भी स्वयं नहीं कर दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो सियासी मोर्चेबंदी शुरू हो गई। कांग्रेस कार्यकर्ता शिकायत लेकर अस्पताल प्रभारी के पास पहुंच गए। CMHO डॉक्टर विनोद परवेज से मिले थे, उनसे हमारी शिकायत दर्ज करी है और उनसे कहा है कि इस पर एक उचित कार्रवाई की जाए। अगर इस पर कोई उचित कार्रवाई नहीं होती तो हम कानून का सहारा लेंगे। ये कानून का जो अपने दंड संहिता आती है उसकी 290 है, 295 ए का उल्लंघन है। यह हमें इस चीज़ के लिए पाबंद करता है कि हमारी स्वतंत्रता है, हम कुछ भी पहन सकते हैं, हम कुछ भी खा सकते हैं। उसको एक डॉक्टर होकर आप उस पर पाबंदी कैसे लगा सकते हैं? कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अस्पताल पहुंचने की खबर बीजेपी को मिली तो उसके कार्यकर्ता भी वहां पहुंचे। जिस प्रकार से लेबर रूम आप जानते हो प्राइवेट रूम होता है, किसी मातृशक्ति वहाँ काम करती है, अपने वस्त्र हटा के भी इलाज करते हैं। ऐसे प्राइवेट रूम में कोई वीडियो बनाया है तो वो गलत बनाया है, उसकी जांच होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और अस्पताल को या पुलिस स्टेशन को, जो भी हमारे सरकारी संस्थान को धर्म से जोड़ने का कोई विषय नहीं है। इसमें अगर कोई सांप्रदायिकता फैलाता है और धर्म के साथ जोड़ के कोई काम करता है तो गलत है, विरोध करता है। अस्पताल में नकाब वाला विवाद बढ़ गया और अस्पताल प्रशासन लीपापोती में जुट गया। हाँ, ओटी में हुई थी, मेरे सामने भी कहा था उन्होंने, फिर मैंने समझाया, उनको डांटा, तो उसके बाद वो समस्या तो हो गई थी एक बार।
हिजाब को लेकर पहले भी विवाद हुआ है। बीते साल मुंबई के एक प्राइवेट कॉलेज ने छात्राओं के हिजाब पहनकर कॉलेज आने पर पाबंदी लगा दी थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि कैंपस में धार्मिक गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। क्लास के अंदर चेहरा ढकने वाले परिधान पहनने की अनुमति नहीं दी जा सकती। हालांकि टोंक का मामला सरकारी अस्पताल का है, लेकिन इंटर्न भी ट्रेनिंग यानी तालीम के लिए ही वहां पहुंचते हैं, इसलिए इस नियम के दायरे से उन्हें भी बाहर नहीं माना जा सकता। अब पुलिस ने भी इस मामले पर अपनी नजर बना रखी है। इसी जानकारी मिली थी कि मुस्लिम समाज के कुछ लोग हैं जो ज्ञापन देने के लिए आए हैं, तो मैं आया था तो इन्होंने जनाना अधीक्षक को ज्ञापन दिया 5-7 लोगों ने, और इसके बारे में शिकायत तो कोई हमारे को तो प्राप्त नहीं हुई, लेकिन सोशल मीडिया पे जो चल रहा है उसके अनुसार हम जांच करेंगे। टोंक के अस्पताल में जो कुछ हुआ उससे कई सवाल खड़े होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि डॉक्टरी जैसे पेशे में हिजाब वाली जिद क्यों। दूसरा सवाल ये कि अस्पताल में मजहबी जिद का पूरा होना जरूरी है या फिर मरीज का भरोसा बहाल रखना।